नमस्कार बच्चों। आज ये 10th क्लास का संस्कृत का शेमुशी पुस्तक है। उसमें ये पाठ 5 सुभाषितानी जो मैंने कल 5 श्लोक कराए थे, आज मैं इसके अगले श्लोक करवा रही हूँ, जिसको कि आप ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये श्लोक है, आप देखिएगा इसको। मृगा मृगैः संगम अनुव्रजन्ति गावश्च गोभिः तुरगास्तुरगैः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधीय सुधीभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम। अब कवि कहता है कि मृगा मृगैः, मृगाः मृगैः सह, जो पशु हैं वो जो है ना, मृगाः मृगैः, मृगाः कहते हैं हिरण को, हिरण नामक पशु को मृगा कहते हैं, मृग कहते हैं। तो हिरण जो हैं वो हिरणों के साथ, गावश्च गोभिः सह, और गायें जो हैं गायें गायों के साथ, तुरगाः तुरगैः सह, तुरगाः अर्थात घोड़े, घोड़े जो हैं वो घोड़ों के साथ, और मूर्खाः मूर्खैः सह, जो मूर्ख लोग होते हैं, अज्ञानी लोग होते हैं, वो अज्ञानियों के साथ, सुधीय सुधीभिः, है ना। सुधी, सुधी अर्थात जो ज्ञानवान हैं या विद्वान लोग हैं, वो अपने जैसे विद्वानों के साथ ही अनुव्रजन्ति अर्थात उनका अनुसरण करते हैं या उनके साथ बैठते उठते हैं, ठीक है, या उनका साथ करना पसंद करते हैं। तो कहता है समानशील व्यसनेषु सख्यम, जो समानशील, जो अपने ही गुणों के समान हो, जो व्यक्ति अपने जैसे गुण के समान हो, अपने ही समान उनके अंदर योग्यताएं हों, ऐसे लोगों के साथ सख्यम भवति, ऐसे लोगों के साथ ही सख्यम अर्थात मित्रता करनी चाहिए। अपने गुण और आचरण के समान जो दिखते हैं अपने आप को, उन लोगों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। अन्यथा क्या होता है, गलत लोगों के साथ मित्रता करने से व्यक्ति का क्या होने लगता है, व्यक्ति का अपना भी नाश होने लगता है, ठीक है ना। अपना जो है ना सब कुछ खत्म होने लगता है यदि गलत के साथ मित्रता की है। अपने बराबर वालों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए, ये बात यहाँ पे कवि ने समझाई है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो दूसरा श्लोक आता है इसका। सेवितव्यो सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः यदि देवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः, है ना। महावृक्षः, जो बड़े वृक्ष होते हैं, विशाल वृक्ष होते हैं, कैसे, जिसमें फल भी हो और छाया भी हो। फल छाया समन्वितः, फल और छाया से संपन्न जो वृक्ष हैं, ऐसे महान वृक्षों का सेवितव्यो, उनका साथ करना चाहिए या उनका आश्रय लेना चाहिए या उनका हमें अनुकरण करना चाहिए या उनकी संगति करनी चाहिए। ठीक है ना। कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि जो बड़े विशाल वृक्ष हैं उनका हमें उनकी छाया भी लेनी चाहिए, और क्योंकि उनकी छाया भी काम आती है और उनके फल भी काम आते हैं। जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं ना, विशाल वृक्ष, एक तो क्या होगा, उसकी छाया मिलेगी हमें और दूसरा उसका फल भी मिलेगा हमें। तो ऐसे
वृक्ष की, ऐसे महान वृक्ष की क्या करनी चाहिए, सेवितव्य, ऐसे महान वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए, है ना, उसका सहारा ले लेना चाहिए। और यदि, क्यों लेना चाहिए उसका सहारा, यदि देवात फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। यदि देवात या भाग्य से, यदि किसी दुर्भाग्य की वजह से, यदि देवात, यदि भाग्य की वजह से फलम नास्ति, यदि उसमें फल नहीं आए, उस वृक्ष में हमने उसका सहारा तो ले लिया, लेकिन दुर्भाग्य से यदि वृक्ष फल ना भी आए, फल ना भी मिले, तो छाया केन निवार्यते, कम से कम छाया तो मिल सकती है हमें। छाया केन, छाया तो किसी के द्वारा नहीं हटाई जा सकती ना उसकी, तो कम से कम छाया ही सही हमें मिल जाए उसकी। फल ना भी मिले तो छाया तो कम से कम मिल ही रही है ना। तो इसीलिए महान बड़े लोगों की, जो महान लोग होते हैं, उनका ही हमें, यहाँ पर कवि विशाल महान वृक्ष से किसकी बात कहना चाहता है, महान वृक्ष से कवि बताना चाहता है कि हमें जो है ना उस बड़े लोगों का आश्रय लेना चाहिए, महान लोगों का आश्रय लेना चाहिए। जिस तरह से बड़े वृक्ष का आश्रय लेने पर हमें फल और छाया मिलती है, और यदि दुर्भाग्य से फल ना भी मिला तो कम से कम छाया तो मिलती है। तो इसी प्रकार से जो है ना बड़े विद्वान लोगों का, या जो ज्ञानवान संपन्न लोग हैं, उनका हमें आश्रय लेना चाहिए। उनका आश्रय लेने से ही हमें, यदि धन मिल जाए तो अच्छा है, धन भी और सम्मान भी दोनों मिलता है ना। विद्वान व्यक्तियों की संगति से, महान व्यक्तियों की संगति से धन और क्या मिलता है, सम्मान दोनों मिलता है। फिर यदि देवात धन ना भी मिल सका, यदि किसी कारण से धन नहीं मिल पाया उनसे, तो कम से कम उनके साथ रहने से हमें भी सम्मान तो मिलता रहेगा। ऐसे तो नहीं है कि किसी गलत व्यक्ति के साथ में हम रहें जिसके साथ अपमान ही अपमान मिले, तो ऐसे व्यक्ति की संगति नहीं करनी चाहिए। कवि का कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलमनौषधम, अयोग्य पुरुषः नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अर्थात अक्षरम, ऐसा अक्षर कोई नहीं है दुनिया में, ऐसा अक्षर कोई नहीं है जिसका, जो कि मंत्र में उपयोग ना होता हो। मंत्र अर्थात, मंत्र का मतलब है जिसका कोई भाव ना निकलता हो, जिसका उपयोग पढ़ाई लिखाई में नहीं आता है, ऐसा कोई अक्षर नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है जिसका उपयोग मंत्र में ना होता हो। नास्ति मूलम मनौषधम, और ऐसा कोई भी मूल कहते हैं जड़ को, वृक्षों की कोई, किसी भी वृक्ष की ऐसी जड़ नास्ति नहीं है जिसको कि हम औषधि के रूप में उपयोग में न ला सकें, है ना। जितने भी जंगल में आप वृक्ष देखोगे, है ना, पेड़ पौधे देखते हो, उनकी जड़ें जो हैं किसी न किसी रूप में, औषधि के रूप में, हर वृक्ष का जड़ आपको कोई ना कोई औषधि के रूप में मिलेगी। तो इसी तरह से कवि का कहने का मतलब है कि अयोग्य पुरुषः नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। तो कहते कि इस संसार में, है ना, इस संसार में अयोग्य पुरुष कोई नहीं है, कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है जिसमें कि कोई योग्यता ना हो। अर्थात सारे पुरुष में कोई ना कोई योग्यता जरूर मिलेगी आपको। केवल क्या करना है, योजकस्तत्र दुर्लभः, केवल एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि उसको जोड़ सके, जो उसको पहचान सके। ऐसे व्यक्ति को ढूंढना हमें चाहिए। ऐसे व्यक्ति को ढूंढना ही केवल दुर्लभ है ना, जो उसके, उनको पहचान सके और उसको जोड़ सके। अर्थात
अक्षरों को जोड़ सके, है ना, अक्षरों को जोड़कर क्या बना सके, मंत्र बना सके, और जड़ में से औषधि निकाल सके, जड़ को ढूंढकर औषधि निकाल सके और पुरुष में योग्यता ला सके। ऐसा व्यक्ति चाहिए, जो व्यक्ति ऐसा जोड़ने वाला कोई मनुष्य चाहिए, है ना, कोई ऐसा योजक प्राणी चाहिए, वो मिलना दुर्लभ है। ठीक है ना, वो वही दुर्लभ है जो जोड़ने का काम करता हो, वरना जो है ना सब कुछ हो सकता है संसार में, है ना। कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जिससे मंत्र ना बनाया जा सके। तो कौन बनाएगा? जो योजक होगा, जो जोड़ने वाला होगा, वही बनाएगा। अब उस जोड़ने वाले को ढूंढना बड़ा मुश्किल है, ऐसा व्यक्ति ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि हर जगह नहीं मिलते हैं ऐसे लोग। और औषधि, जड़ में से औषधि के रूप में उसका उपयोग कर सके, है ना। तो ऐसे हर चीज संसार में मिल सकती है, बस ढूंढने वाले की कमी है। ठीक है ना, ढूंढने वाला दुर्लभ है, ढूंढने वाला ही नहीं मिलता है, ढूंढने वाले को ढूंढना मुश्किल है, जोड़ने वाले को ढूंढ पाना मुश्किल है। यह बात यहाँ पर कवि कहना चाहता है। अब अगला श्लोक देखो, अगले श्लोक में है संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता उदये सविता रक्तो रक्तचास्तमये तथा। संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता, महतां संपत्तौ विपत्तौ च एक रूपता भवति। वो कहता है संपत्ति, बड़ी बड़ी संपत्ति और विपत्ति में महान लोग जो हैं वो एक रूपता, एक भाव से रहते हैं, है ना। संपत्ति और विपत्ति में, यह संपत्ति मतलब खुशी, खुशी, और जो विपत्ति है अर्थात दुख, सुख और दुख में, बड़े बड़े महान दुखों में और सुखों में जो है बड़े लोग, जो महान लोग होते हैं, उनमें एक रूपता दिखाई देती है। ठीक है। उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा, जैसे कि सविता, सविता अर्थात सूर्य, सविता किसको कहते हैं बेटा? सूर्य को। जैसे कि सूर्य होता है उदय, उदय मतलब प्रातः काल के समय, जब सूर्य उदय होता है ना, तो उस समय, और अस्तमये शाम को अस्त होते समय, उस समय भी रक्त मतलब लाल होता है, और उदित होते समय प्रातः काल के समय में भी लाल होता है, उसका रंग नहीं बदलता, चाहे वो उदय हो रहा हो चाहे वो अस्त हो रहा हो, दोनों समय में उसका रंग लाल रहता है। तो इसी प्रकार वो घबराता नहीं है कि भाई सुबह सुबह तो मेरा उदय हो रहा है अर्थात मुझे सुख मिल रहा है तो मैं बड़ा लाल लाल दिखूं, और जब मेरा शाम का समय हो रहा है मतलब अस्त होने का समय हो तो मैं काला दिख जाऊं। तो ऐसे नहीं दिखता ना सूर्य दोनों स्थिति में कैसे दिखेगा आपको? लाल ही दिखेगा। तो इसी प्रकार से कवि का कहने का यहाँ भाव है कि जो महान लोग होते हैं, बड़े धैर्यवान लोग होते हैं और अच्छे लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, वो भी संपत्ति के समय, चाहे उनके पास संपत्ति आए या संपत्ति ना आए, वो दोनों ही परिस्थिति में कैसे दिखाई देंगे आपको? एक रूप दिखाई देंगे। घबराते नहीं हैं, विपत्ति आने पर घबराते नहीं हैं, और खुशी होने पर ज़्यादा इतराते नहीं हैं, है ना। तो दोनों ही परिस्थिति में वो समान रहते हैं, खुशी हो या गम हो, समान भाव से अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। समझ आ गया बेटा? ये दोनों, ये वाला श्लोक भी ये अर्थ निकालता है। अब चलते हैं हम अगला श्लोक। अगला श्लोक देखो क्या कहता है। आगे श्लोक कहता है विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम् अश्वश्चेद धावने वीरः भारस्य वहने खरः। तो इस श्लोक में कह रहा है वो कि विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम्। वो कवि कहता है कि संसार बड़ा विचित्र है। विचित्रे संसारे खलु, निश्चित रूप से
ये संसार बड़ा विचित्र ही है। किंचित निरर्थकम नास्ति, यहाँ पर कुछ भी, किंचित माने कुछ भी, निरर्थक, निरर्थक माने निरर्थक नहीं है, अर्थात जिसका अर्थ ना हो। सब चीज़ों का अर्थ है ना। सब चीज़ें अपनी अपनी जगह अपने अपने लिए सही होती हैं, तो अपना अपना काम करने के लिए होती हैं। जिस तरह से अश्वश्चेद धावने वीरः भारस्य वहने खरः, जिस तरह से अश्वः अर्थात घोड़ा, चेत धावने, धावन कहते हैं दौड़ने को, जैसे वीरः घोड़ा जो है दौड़ने में बड़ा वीर होता है, श्रेष्ठ होता है ना। बहुत तेज दौड़ता है घोड़ा, तो घोड़े में किस चीज़ की वो रहती है श्रेष्ठता? दौड़ने की, क्योंकि बड़ा तेज घोड़ा दौड़ता है। तरी भारस्य वहने खरः वीरः अस्ति, तो भार, भार ढोने में, अर्थात जो भार होता है ना, बोझा जो होता है, जिस कमर पर जिसको लाद लेते हैं, बोझ है ना, किसी भी चीज़ का बोझ होता है, जैसे घास का बोझ हो गया, या लकड़ियों का बोझ हो गया, या बोरों का बोझ हो गया, या सामान का बोझ हो गया, वो किस पर? पीठ पर लादने में कौन समर्थ है या कौन श्रेष्ठ है? खरह, खरह कहते हैं बच्चों गधे को। तो जिस तरह से गधा जो है भार ढोने में समर्थ है, या उसके ऊपर कितना भी भार रख लो आप, वो थकता नहीं है और ना वो दबता है, तो कितने भी बड़े बड़े भार को ढो लेता है। और उसी तरह घोड़ा जो है ना, कितनी भी दूरी में दौड़ा लो आप, वो थकता नहीं है। ठीक है, दौड़ता ही रहेगा, दौड़ता ही रहेगा, दौड़ा लो आप उसको, पूरे दिन दौड़ा लो, रात दौड़ा लो, दौड़ने में समर्थ होता है, श्रेष्ठ होता है। जिस तरह घोड़ा जो है दौड़ने की क्रिया में श्रेष्ठ है, उसी तरह गधा भी भार ढोने की क्रिया में श्रेष्ठ है बच्चों। ठीक है, तो कवि कहता है कि संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है, सब चीज़ें अपना अपना अर्थ रखती हैं, सब चीज़ें अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। जैसे एक दोहा वो भी आता है ना कि जहाँ काम करे सुई कहाँ करे तलवारी, है ना। जहाँ पर अब देखो सुई बहुत छोटी सी होती है और तलवार बहुत बड़ी होती है, तो तलवार किस चीज़ के काम आती है? लड़ाई झगड़ा मार काट करने, जब युद्ध होता है तो तलवार अपना काम करेगी। और जहाँ पर सिलाई बुनाई का काम होगा वहाँ पे तलवार कर लेगी सिलाई? नहीं करेगी। सिलाई करने के लिए हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? सुई ढूंढनी पड़ेगी। आखिर है तो इतनी छोटी सी सुई होती है ना, बहुत छोटी पतली सी, तलवार के सामने तो दिखाई भी नहीं देगी कहीं सुई, लेकिन तलवार जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी सुई होती है, छोटी सी, लेकिन अपना अपना महत्व है काम का। जैसे सुई सिलने के काम में समर्थ है, भाई सुई सिलने का काम हम दूसरी चीज़ से कर ही नहीं सकते, सुई ढूंढनी पड़ेगी हमें। ऐसे तो है नहीं कि तलवार बड़ी होती है, जो बड़ी चीज़ को ले आओ सिलने के लिए, है ना, तो नहीं सिल पाएगी। और ऐसे ही अगर कहीं युद्ध हो रहा हो तो हम सुई लेके चल दें कि भाई चलो सुई लेके चल देते हैं, तो इस तरह से तो नहीं हो पाएगा ना, तो तलवार ही निकालनी पड़ेगी युद्ध लड़ने के लिए। तो अपनी अपनी जगह हर चीज़ की कीमत है। तो अब जहाँ पर जो चीज़ काम करती है वो चीज़ उस चीज़ के लिए नियुक्त होती है। तो इसी तरह कवि कहना चाहता है कि संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है, सब चीज़ों का अर्थ है अपनी जगह। ठीक है बच्चों, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके 10 श्लोक हो गए हैं इस पाठ में। सुभाषितानी जो पाठ 5 था इसमें 10 श्लोक थे, 10 के 10 मैंने आज आपको समझा दिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। यदि कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में लिख के भेजना, और इसके अतिरिक्त भी यदि कोई पाठ पढ़ने की इसमें इस पुस्तक में आपको पाठ पढ़ने की और कोई जिज्ञासा हो, तो समझने की जिज्ञासा हो, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना बच्चों। ठीक है, तो आज हम यहीं पर इस वीडियो को संपन्न करते हैं, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे बच्चों। धन्यवाद, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।